आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के उस दौर में जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य लगभग 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और एक शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत की। गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें संस्कृति, कला और विज्ञान का चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और महाराजाधिराज की उपाधि से खुद को नवाजा। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने गुप्त वंश को एकजुट किया। उनके समय में समाज में स्थिरता और समृद्धि आई, जिससे आगे चलकर गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य अभियानों से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में भी उनका प्रभाव बढ़ा। उनकी वीरता और रणनीति के कारण गुप्त साम्राज्य और भी शक्तिशाली बना। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसे समुद्रगुप्त की विजयगाथा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। इसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों, उनकी दयालुता और प्रशासनिक कुशलता का विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति न केवल ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि उस समय की राजनीति और समाज की झलक भी देती है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के महान शासक बने। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने सांस्कृतिक और आर्थिक ऊंचाइयों को छुआ। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला, साहित्य और विज्ञान को संरक्षण दिया। उनके दरबार में कई महान विद्वान और कलाकार थे, जिससे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उपकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। कालिदास जैसे महान कवि, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और वराहमिहिर जैसे खगोलशास्त्री इसी युग में हुए। कालिदास की रचनाएं आज भी संस्कृत साहित्य का गौरव हैं। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी खोजें की। इस युग में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र भी प्रसिद्ध हुए। उपकाल में सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। व्यापार और कृषि का विकास हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और प्रजा सुखी थी। गुप्त शासकों ने न्याय और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। इस काल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और भारत की समृद्धि विश्वभर में प्रसिद्ध हुई। उपकाल में हिंदू धर्म का विकास हुआ, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता भी बनी रही। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी सम्मान मिला। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों ने भारत को ज्ञान का केंद्र बना दिया। इस युग में शिक्षा, धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जिससे समाज में एकता और शांति बनी रही। साम्राज्य का पतन लगभग 550 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। हूनों के आक्रमण और आंतरिक कमजोरियों के कारण यह महान साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। हालांकि गुप्तवंश ने भारतीय इतिहास में जो योगदान दिया वह अमर है। उनकी विरासत आज भी कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में जीवित है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भारतीय सभ्यता